गुड इवनिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं और क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम यूज में लेते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे any device, any process, any method that stop pregnancy is known as contraceptive method. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस या कोई भी प्रोसेस या कोई भी मेथड जिनका हम यूज करके प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ही दूसरे नाम से जानते हैं। पहला बर्थ कंट्रोल मेथड, दूसरा फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड। तो इनको हम दो नाम से और जानते हैं, पहला बर्थ कंट्रोल मेथड और दूसरा फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड। तो ये किसके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के दूसरे नाम से हैं, जो कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इन नामों से भी जो है पूछ लेता है। तो पहला क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड, दूसरा क्या है, फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। नोट डाउन करके हम पॉइंट आउट करेंगे कि इसमें प्रिवेंशन फ्रॉम कंसप्शन is known as contraceptive मेथड। तो ये हमने जो है डिस्कस किया कि इसमें मेन जो फोकस होता है वो प्रिवेंट करते हैं हम किससे, कंसप्शन से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इजिली अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, नेक्स्ट इनएक्सपेंसिव या फिर बोल सकते हैं कॉस्टलेस। तो ये किसके में बात करेंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सेल्फ यूज बोले तो फ्रेंडली यूज हो, मतलब इनमें जो है यूज करने के लिए किसी भी सुपरविजन की जो है जरूरत ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोर इफेक्टिव हो, क्या हो, मोर इफेक्टिव। देन हम डिस्कस करेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिनिमम और नो साइड इफेक्ट। तो ये क्या है, इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो है कम से कम या कोई भी साइड इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि इस मेथड में जिन भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करेंगे वो सब कैसे होने चाहिए
वो रिवर्सिबल होने चाहिए। वो सब कैसे होने चाहिए? रिवर्सिबल होने चाहिए। तो ये जो है पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, जब भी हम जो है बना रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कोई भी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, तो वो सब ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए जो कि रिवर्सिबल हो, रिवर्स हो जाए, ताकि जो है पेशेंट उसको इजिली से और उसको जो है क्या करे, यूज करे, इजिली से उसको क्या करे, यूज करे। अगर वो रिवर्सिबल होगी तो पेशेंट जो है या कपल्स जो है उसको इजिली से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने बताया हुआ है पहले से ही कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है, इसमें एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने डिस्कस किया है। जैसे कि इसमें हमने बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो मेजर क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इसको किस किस अवस्था में डिवाइड करके देन इसका यूज किया जा रहा है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जैसे कि क्लासिफिकेशन की अगर इसके बात करें, तो मेजर अगर क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस भी किया था कि मेजर क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि बच्चे हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है फ्लो चार्ट के माध्यम से, लेकिन इसको समझते हैं। तो पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो हमने बताया हुआ था टेम्परेरी मेथड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसका जो दूसरा टाइप है वो है परमानेंट मेथड। वो क्या है? परमानेंट मेथड। थर्ड अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो क्या है? इमरजेंसी मेथड। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो है मेजर क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स है, तो हम बताएंगे पहला टेम्परेरी मेथड, दूसरा परमानेंट मेथड, तीसरा इमरजेंसी मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेरी मेथड को। हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके जो है 4 जो है टाइप्स होते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो पहले अगर हम टाइप्स की बात करें तो नेचुरल, दूसरा हमने डिस्कस किया था बैरियर मेथड, और थर्ड इसके टाइप्स की बात करें तो आईयूडी सुना होगा, मार्केट में जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के नाम से जो है तुम्हें देखने को मिलेगा। और इसकी अगर बात करें आईयूडी की, तो ये हार्मोनल और नॉन हार्मोनल दोनों होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नेक्स्ट अगर इसके हम टाइप्स की बात कर लें तो हार्मोनल मेथड, ये इसका फोर्थ टाइप्स है। तो इन जो है टाइप्स के जो है माध्यम से हम समझेंगे। तो टेम्परेरी मेथड पहला नेचुरल मेथड पे काम करता है, दूसरा बैरियर मेथड पे काम करता है, और तीसरा अगर हम बात करें तो ये आईयूडी मेथड पे काम करता है, जो कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। और फोर्थ अगर हम डिस्कस करें तो हार्मोनल मेथड की हम बात करेंगे कि हार्मोनल मेथड क्या है, इसका 4 टाइप्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड को। हम डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल मेथड में हम देखेंगे कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है? मेन जो इसका काम है वो प्रिवेंट करना किससे? फ्रॉम ओवम टू स्पर्म। इन दोनों का क्या हो? मीटिंग ना हो, मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो। तो इसका क्या है? ये मोड ऑफ एक्शन है, मतलब इस प्रोसेस पे ये क्या करता है? वर्क करता है। तो नेचुरल मेथड में क्या मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो प्रिवेंट फ्रॉम ओवम टू स्पर्म, क्या हो? मीट ना करे, मिले ना, जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
विड्रॉल, विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो विड्रॉल मेथड को एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा है कि इसका जो है दूसरे नाम से पूछ लिया, तो क्वाइटस इंटरप्शन, क्वाइटस इंटरप्शन इस नाम से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा है कि विड्रॉल मेथड का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि इसको एक और नाम से जानते हैं, वो पुल एंड आउट मेथड, पुल एंड आउट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके भी क्या हो गए, तीन नाम हो गए विड्रॉल मेथड के। पहला तो विड्रॉल मेथड, दूसरा क्वाइटस इंटरप्शन मेथड, तीसरा पुल एंड आउट मेथड। ये क्या है, इसके तीन जो है नाम है जो अलग अलग नाम से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम विड्रॉल मेथड की बात करें, विड्रॉल मेथड की बात करें तो विड्रॉल मेथड में हम देखेंगे इसमें क्या है, कपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, विड्रॉल पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन से पहले ही क्या करना है कि पेनिस को जो है रिमूव आउट कर लेना है। तो ये बेसिकली होता है विड्रॉल मेथड, जो कि इसमें इस प्रोसेस पे जो है काम होता है। तो डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में हम देख लेते हैं कि डीमेरिट्स क्या है कि पेशेंट जो होता है वो इजैकुलेशन के साथ साथ जो फ्लूइड इंटर करता है तो उसके साथ साथ भी स्पर्म क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। तो अगर स्पर्म जो है मेच्योर इंटर कर गए तो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को जो है कॉज करेंगे और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ये इसलिए इसका डीमेरिट है, इसलिए इसको जो है यूज में हम कम लेते हैं। बोल सकते हैं कि चांसेस जो है इसके फेल्ड होने के ज्यादा है इस मेथड के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेफ मेथड। सेफ मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सेफ मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम पीरियड्स की बात करते हैं, मतलब सेफ डेज की बात करते हैं। सेफ डेज की बात करते हैं मतलब ये डिपेंड है टोटली मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ये डिपेंड है पूरी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो नंबर ऑफ डेज की हम बात करते हैं, इसमें हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं, नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं जो कि सेफ डेज जिनको हम बोलते हैं सेफ डेज। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो 7 डेज होते हैं सेफ डेज की हम बात करें, सेफ डेज। तो फर्स्ट जो 7 डेज होते हैं, फर्स्ट 7 डेज जो होंगे वो क्या होंगे, सेफ माने जाते हैं कि मतलब इस दौरान में जो है अगर इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हैं। और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसमें जो लास्ट 7 to 10 डेज होते हैं, लास्ट 7 to जो 10 डेज होते हैं वो भी सेफ डेज में काउंट किए जाते हैं। तो सेफ मेथड का अगर हम यूज करें तो हमें प्रॉपर जो है मेंसेस का ध्यान रखना है कि कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं और किस डेट पे एंड हो रहे हैं। तो पहले के जो 7 दिन होंगे वो सेफ डेज में काउंट किए जाएंगे और लास्ट के जो 7 से 10 डेज होंगे वो भी क्या किए जाएंगे, सेफ डेज में काउंट किए जाएंगे। तो इस टाइम के ड्यूरेशन में जो है इंटरकोर्स कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीबीटी मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीबीटी मेथड। तो बीबीटी मेथड को हम समझते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसकी अगर हम साइट्स की बात करें कि इस मेथड में हम किन किन साइट से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, तो साइट्स की अगर हम बात करें तो ओरल, ओरल, रेक्टल, वेजाइनल, वेजाइनल। तो ये क्या है, इसकी साइट्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बीबीटी मेथड को हम क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात कर लें तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस और टेक्निक्स
or techniques that use to human find out basal body temperature. तो इसमें हम इसे फोकस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है 0.3 डिग्री टू 0.5 डिग्री सेल्सियस नियरेस्ट वैल्यू जो है हमें चेक करने को मिलता है। इसको क्या करते हैं हम डेली क्या करते हैं मॉनिटर करते हैं। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये सक्सेसफुल कब होगा। अब इसको हम जो मॉनिटर कर रहे हैं तो इस टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि हमें इस टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे कि मॉर्निंग के टाइम पे जो है हम इसको जो है चेक करेंगे। डेली मॉर्निंग में हम क्या करेंगे इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैम मेथड की हम बात करें तो लैम मेथड को जैसे कि हमने डिस्कस किया लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड ये मेथड जो होता है बेसिकली जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड होता है। ये मेथड बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो मदर है वो क्या करेगी 6 मंथ तक जो चाइल्ड हैं उनको डेली जो है ब्रेस्ट फीड कराएगी और वो फार्मूला फीडिंग पर डिपेंड नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये सक्सेसफुल तब होगा जब फार्मूला बेस्ड डाइट पर जो है वो डिपेंड नहीं होंगे, प्रॉपरली जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे जो है डिपेंड रहेंगे। उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में भी जो है क्या करता है लैम मेथड यूज करके हम प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक देते हैं। अब इसका कारण क्या होता है कि इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन वो क्या करता है कि ओव्यूलेशन को क्या करता है सप्रेस कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्या की जाती है कंट्रासेप्टिव मेथड में इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमने बात किया था एब्स्टेंस मेथड। अब इसमें जो है अभी तक हम जो टाइप्स पढ़ रहे थे वो नेचुरल मेथड, ये भी क्या है नेचुरल मेथड का ही टाइप्स है। इसमें एब्स्टेंस मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी कि इसको सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए जो है ये डिपेंडेंस की बात करें तो इसमें कपल्स क्या करेंगे सेल्फ डिसीजन लेते हैं। वो क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि वो जो है इमेजिनेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि वो अभी इंटरकोर्स जो है नहीं करेंगे और उसकी वजह से जो है एक टाइम ड्यूरेशन तक, तो वो उस टाइम तक जो है प्रेगनेंसी को कंसीव होने से हम रोक सकते हैं, चांसेस कम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो लोग जो है इस पे जो है फेल्ड हो जाते हैं इस प्रोसेस को मेंटेन करने में, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो इसके जो टाइप्स हैं बेसिकली यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स हैं। पहला कंटिन्यूअस, पहला कंप्लीट, सेकंड पीरियोडिक। तो इन दोनों में हम देखेंगे। तो कंप्लीट में क्या होगा, पहला जो टाइप है इसका कंप्लीट मतलब इंटरकोर्स करेंगे ही नहीं, वो जो है इंटरकोर्स इस दौरान में जो है इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन पीरियोडिक में क्या है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था सेफ मेथड को, तो उन डेज में जो है ये क्या करेंगे इंटरकोर्स करेंगे। तो इससे चांसेस क्या हो जाते हैं कि जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। कि अगर सेफ डेज को अगर हमने मेंसेस को काउंट नहीं किया तो उस दौरान भी हम फेल्ड हो जाएंगे कि ये प्रोसेस जो है पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा। और कंप्लीट का मतलब होता है इसमें हम इंटरकोर्स करेंगे ही नहीं, तो चांसेस ही नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव होने के।
तो इसको हम बोलते हैं जो है कंप्लीट अब्स्टेंस मेथड। और दूसरा जो पीरियोडिक अब्स्टेंस मेथड है, तो पीरियोडिक अब्स्टेंस मेथड में हम बात करेंगे कि जो सेव डेज, जैसे कि हमने बताया कि अगर मेंसेस की हमें जानकारी है कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले 7 दिन पे अगर हम क्या करेंगे, इसको सेफ मेथड मानेंगे कि इस दौरान हम इंटरकोर्स कर सकते हैं। और लास्ट 7 से 10 डेज की अगर हम बात करें तो इनको भी हम सेफ मेथड मानेंगे कि इसमें भी जो है हम इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो चांसेस क्या होते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन चांसेस कम होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। तो पीरियोडिक में जो कपल्स होते हैं वो इसी डेज को, इसी मेथड को यूज करते हैं, मतलब सेफ मेथड को यूज करते हैं। देन वो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड की बात हमने जो है पहले भी की। हमने बताया कि जो बैरियर मेथड है ये 3 टाइप्स के हैं। पहला फिजिकल बैरियर मेथड। नेक्स्ट हमने बताया था केमिकल बैरियर मेथड। और लास्ट हमने जो है डिस्कस किया था कंबाइन बैरियर मेथड। ये हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस किया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल मेथड की जो हम बात कर रहे हैं, फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड पूरी तरीके से वर्क कैसे करता है, अब यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि फिजिकल मेथड में हम अगर बात करेंगे तो वो मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम की बात करेंगे। तो अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि जो मेल कॉन्डम है, अब मेल कॉन्डम को जो है दूसरे नाम से हम कौन से जानते हैं, जो मार्केट में जिसके नाम से अवेलेबिलिटी रहती है। तो मेल कॉन्डम को जो है निरोध के नाम से जानते हैं, हम निरोध के नाम से जानते हैं। और अगर फीमेल कॉन्डम की हम बात करें तो इसको हम जो है फेमिडोम के नाम से जानते हैं, तो फीमेल कॉन्डम को जो है फेमिडोम के नाम से जानते हैं और मेल कॉन्डम को हम जो है निरोध के नाम से जानते हैं। तो अब इसके हम जो है लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कॉन्डम होता है उसकी लेंथ हमें देखने को मिलती है 5 से 10 सेंटीमीटर। और यहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 17 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगा। 17 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है वो हमें देखने को मिलेगी। अब यहीं पे जो मेजर डिफरेंस है इसका, कि जो मेल कॉन्डम है इसमें क्या होगा, लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होगी, लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसमें इरेक्टेड मेथड काम करेगा। इरेक्शन की जरूरत होगी, लेकिन फीमेल में हम क्या देखेंगे, इरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है। तो ये जो है डिफरेंस है जो कि हमें देखने को जो है मिलता है। अभी हम बात करें कि इसमें एक डिफरेंस और है, जो कि पहला हम डिस्कस कर सकते हैं, रिंग मेथड। रिंग हमें देखने को मिलेगा। तो रिंग की हम बात करेंगे तो जो मेल कॉन्डम है उसमें एक रिंग देखने को मिलेगी, फीमेल कॉन्डम में जो है 2 रिंग देखने को मिलेंगी। तो ये इसको हम डिफरेंशिएशन में भी काउंट कर सकते हैं और जो है टाइप्स में भी जो है काउंट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल बैरियर मेथड। अब केमिकल की बात हो रही है तो केमिकल बैरियर मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे जेली, फोम, इन सब चीजों का यूज करेंगे। इसमें जो है हम क्रीम्स, जेली, एरोसोल्स, इन सब का यूज करेंगे। अब जो है इन सब का हम यूज करके क्या करेंगे, केमिकल बैरियर मेथड में डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्रयास करते हैं स्टॉप करने के लिए प्रेगनेंसी को, कि कंसीव ना करें। इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इस मेथड को
यूज में नहीं लेते हैं, इस मेथड को यूज में ज्यादातर हम जो है यूज में नहीं लेते। तो ये क्या है, केमिकल मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंबाइन मेथड। अब कंबाइन मेथड का मतलब है, कंबाइन वर्ड का ही मतलब है कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, फिजिकल और केमिकल, दोनों मेथड का जो है कॉम्बिनेशन हो। तो इसमें जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं वेजाइनल स्पंज की, इसी को जानते हैं टुडे मेथड के नाम से, और सर्वाइकल बैरियर के नाम से, सर्वाइकल बैरियर मेथड के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसकी लेंथ की और वेथ की अगर बात करें, हम लेंथ की हम बात करें और वेथ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। तो ये हम इसके जो है लेंथ की बात करते हैं।